अनुराधा सक्सेना सहआचार्य गृह विज्ञान। आज मैं आपको आहार नियोजन के मोटापा या ओवरवेट वाले अधिक भार के बारे में जानकारी दूंगी। सबसे पहले हम आज इस बीमारी से ग्रसित हैं। हमारे देश की लगभग 30-40% जनसंख्या जो है वो अधिक भार से प्रभावित हो रही है और उसके कुछ मेन कारण मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहला कारण है आनुवंशिक कारण। आनुवंशिक कारण हो सकते हैं कि हमारे माँ बाप मोटे होते हैं, तो कम से कम अगर एक माँ बाप में से कोई भी एक व्यक्ति मोटा होता है तो 50% चांस बच्चों के मोटे होने के हो जाते हैं। इसी तरीके से जंक फूड्स दूसरा कारण है। जंक फूड्स आज इतनी उपलब्धता है खाने की, ऐसे फूड्स की जो सेमी प्रिपेयर्ड फूड्स की, जो कि हमें इजीली अवेलेबल हैं और हमारी जो ऐसी शैली हमने बना ली है, कार्यशैली भी ऐसी है जिसमें कि हमारे पास फुर्सत नहीं है खाना बनाने की, तो हम जंक फूड्स पे ही निर्भर करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए हम एडिक्शन हो जाता है, हम उसके लिए पागलपन हो जाता है। जैसे कुछ लोगों को मीठा बहुत ज़्यादा पसंद होता है, इसी तरह से ड्रग्स लेना, अल्कोहल पीना, ये सब भी मोटापे के कारण बनते हैं। फिर विज्ञापन आजकल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, जो झूठे भ्रामक विज्ञापन हैं जिनमें सत्यता नहीं होती है, फिर भी हमें वो इस तरह से टेम्प्ट करते हैं जो हमारे दिमाग पर प्रभाव डालता है और हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा कहता है कि ये खाद्य को खाया जाए। कुछ ऐसे पदार्थ डाले जाते हैं जैसे अजीनोमोटो वगैरह, जिससे कि हम एक बार उस चीज़ को टेस्ट करते हैं तो वो बढ़ते ही जाते हैं, फिर हमें लगता है और खाने की आवश्यकता है हमें। तो ये टीवी देखकर हम खाना खाते हैं तो उससे भी हमारा मोटापा बढ़ता है। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिनका प्रभाव ऐसा पड़ रहा है कि उससे मोटापा बढ़ता है, जैसे परिवार नियोजन वगैरह वाली जो ड्रग्स हैं वो भी हमारे मोटापे को बढ़ाती हैं। एक लेप्टिन करके पदार्थ होता है हमारे बॉडी में, अगर उसकी मात्रा बढ़ जाती है तो और या इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है तो वो भी मोटापे को बढ़ाती है। खाद्य उपलब्धता इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हमें हर खाद्य हर मौसम में मिलता है और हम इतना सारा खाद्य है तो वैरायटी देखकर हमें लगता है कि सभी चीज़ें खानी चाहिए। कुछ हमारे सामाजिक आयोजन भी बहुत ज़्यादा होते हैं और उन आयोजनों में तरह तरह के खाद्य लोगों को टेम्प्ट करने के लिए, उनको आकर्षित करने के लिए रखे जाते हैं और उससे भी हमारी आदत पड़ती है कि हम खाएं। और गलत चीज़ें जैसे ये अजीनोमोटो वगैरह, कुछ जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपने इस पदार्थ अपने खाने को बेचने के लिए इसका मिलावट करते हैं अजीनोमोटो की, जिससे कि हमें लगता है कि हमारे वो मेडुला ऑब्लंगेटा पे प्रभावित करता है। जैसे आपने देखा होगा सॉफ्ट ड्रिंक्स हम जो पीते हैं, वो सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हैं वो हम एक ही ब्रांड की पीना पसंद करते हैं। हमें लगता है कि यही ज़्यादा अच्छी स्ट्रॉन्ग है या हमारे लिए सूटेबल है। कारण ये है कि वो इस तरीके के अजीनोमोटो डालते हैं, इस तरीके के एजेंट्स डालते हैं जो हमारे जो तंत्रिका तंत्र है उस पर प्रभावित करता है और हमारा तंत्रिका तंत्र उससे प्रभावित होने के बाद में हमें लगता है कि ये दर्द जो हो रहा है वो ठीक है और ये ज़्यादा अच्छा सॉफ्ट ड्रिंक है, इसे ही पीने से फ़ायदा है। कुछ हमारा स्टेटस हमने बना लिया है, जैसे सिगरेट तंबाकू वगैरह को पीना या गुटखा खाना हमने अपने स्टेटस में डाल दिया है और इस तरीके से हम लोग को लगता है कि नहीं हमें ये करना चाहिए। कुछ लोग ड्रिंक इसलिए करते हैं कि उससे स्टेटस दिखता है, सिगरेट्स पीते हैं। तो ये सब जो चीज़ें, ये जो गलत आदतें हैं जो हमने डाली हैं, उससे भी हमारा मोटापा बढ़ रहा है। एक और बड़ा कारण है कि हमने काम की कार्यशैली को बिल्कुल ऐसा कर दिया है कि हम बहुत कम काम करते हैं। हम ज़्यादातर कार्य जो हैं वो मशीनों से करना पसंद करते हैं। हम खुद के शारीरिक जो हमारे जो कार्य थे उन सब को हमने ख़त्म कर दिया और हम शारीरिक रूप से बहुत कम कार्य कर रहे हैं। हम सामान्य कार्य वाली शैली में घुस गए, जबकि पहले परिश्रम या मेहनत के काम हम ज़्यादा करते थे। मशीनों के कारण और अन्य कारणों से हमारे पास समय का व्यवस्थापन भी करना होता है, हमारे पास समय नहीं है, इसलिए भी हम मशीनों का उपयोग ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो ये सब कारण जो हैं वो हमारे मोटापे के कारण बन रहे हैं। और हमारी जो
गलत खाने की आदतें हैं। जैसे हम टीवी में देखते वक्त खाना खाते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमने कितनी रोटी खाई या कितना खाना खाया। हमें लगता है कि जब तक टीवी का वो सीरियल चल रहा है, क्योंकि हम उसमें इन्वॉल्व हैं, इसलिए हमें पता ही नहीं चलता कि हमने कितना खा लिया है। इसी तरीके से कई लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि उसकी जो तंत्रिका तंत्र, इसका जो फेफड़े हैं, उन पे भी वसा छा जाती है। या हम घी का या संतृप्त वसा का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं और हम असंतृप्त वसा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। संतृप्त वसा में घी, मक्खन, मलाई वगैरह हैं। और हमारे जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है वो है, जैसे सूरजमुखी वगैरह में है, पूसा और मूफा बोलते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ये सब जो हमारे शरीर में लिनोलीक अति आवश्यक वसी अम्लों को बढ़ाते हैं, जिससे कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है। हम लोग जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, उसके लिए हमें लिनोलीक और लिनोलेनिक एसिड का आवश्यकता होती है। अति आवश्यक वसी अम्ल कहते हैं इनको। और वो ज़्यादातर आपके सेफ्लावर, सनफ्लावर, सफोला इत्यादि तेलों में मिलते हैं। और सबसे बेस्ट जो तेल है वो है आपका तिल का तेल, जिसमें इसकी लेवल ज़्यादा होता है, जो कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था और उसको अच्छे से वसा में समझाया गया है। अब आता है कि क्या कारण है, हम कैसे जानें? आधे से ज़्यादा लोगों को ये पता ही नहीं है कि वो मोटे हैं या वो दुबले हैं या वो सामान्य हैं या वो स्वस्थ हैं। उनको लगता है कि किसी किसी के फेस जो होते हैं वो भारी दिखते हैं और उनको सब लोग मोटा मोटा कहते हैं और उनको पता ही नहीं होता। तो इसके कैलकुलेशन के लिए कि क्या हम मोटे हैं, उसके लिए हमें BMI का फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहिए, बेसल मेटाबॉलिक। हमारे जो बेसल जो मास है वो इंडेक्स, बेसल मास इंडेक्स बोलते हैं, यानी कि हमारे अंदर कितनी चर्बी है उसके बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं इसे। हमारा जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है वो अच्छा, जो एक दो तरीके की वसा होती है, अच्छी वसा और ख़राब वसा। तो जो पूफा मूफा है ये अच्छी वसा है, जो अच्छे कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है। तो उसमें आते हैं लिनोलीक और लिनोलेनिक एसिड, जो कि हमारे तेलों में, और जैसे तिल के तेल में, सफोला में, सनफ्लावर में, सनफ्लावर में पाए जाते हैं। अगर हम उनको उपयोग करते हैं उनका, तो लगातार हमारे उनके उपयोग के कारण हमारी जो गंदी वसा है वो खत्म होती रहती है और उससे वो नष्ट हो जाती है। और इससे क्या होता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में आ जाता है। कोलेस्ट्रॉल हमें हमारे शरीर में जो पित्तरस वगैरह बनाने के लिए आवश्यक होता है और वो लीवर में संग्रहित होता है। इसलिए हमारा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, अगर वो अच्छा कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होगा तो हमारे लिए ज़्यादा सेहतमंद रहेंगे हम, और हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। तो गंदा कोलेस्ट्रॉल रिमूव करने के लिए हमें, जैसे ये डालडा घी वगैरह का अधिक सेवन, तले भुने पदार्थ खाना, ये सब कम करना चाहिए ताकि मोटापा न बढ़े। अब आता है कि ज़्यादातर लोगों को देखा गया है या तो हार्मोन्स की वजह से, जब हम ये किशोर अवस्था में प्रवेश करते हैं तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी मोटापा कई बार बढ़ जाता है और बच्चों को पता ही नहीं होता कि वो मोटे हैं या नहीं हैं। तो ये जो मैंने फॉर्मूला दिया है बॉडी मास इंडेक्स का, BMI जिसे कहते हैं, भार को भाग देना है हाइट से, और हाइट जो है वो मीटर में लेनी है आपको और भार केजी में लेना है। तो ये अगर हम इसको भाग देंगे तो हमारी जो वैल्यू आती है भाग देने पर, अगर वो 25 से 29 के बीच में है, 18 से नीचे है या 25 से नीचे है, तो ये समझिए कि वो नॉर्मल है 18 से 25 के बीच में, और 18 से नीचे है तो उसका कम भार है। अगर वो 30 से 34 के करीबन है तो आप समझ लीजिए क्लास 1 मोटापा है। 35 से 39 है तो क्लास 2 मोटापा है।
और अगर 40 से ज़्यादा BMI आता है तो वो क्लास 3 का मोटापा है। यानी कि ये अलग अलग वर्गों में हमने बांट दिया है। तो हमारे को ये कहा जाता है कि पहले ज़माने में ये कहा जाता था कि एप्पल की तरह से मोटापा है यानी पेट निकला हुआ है, या पियर की तरह से यानी कि आपका नाशपाती की तरह से, मतलब हिप्स वगैरह में भी हैवीपन है। तो उन सब को भी देखा जा सकता है। और ये BMI जो सबसे इजीली हम कह सकते हैं कि हम उसको जांच सकते हैं। इसी तरीके से एक नोमोग्राम कहते हैं जिसका मैंने ये चित्र दिया है, आप उसमें भी स्केल लगाकर आपकी हाइट और आपके वेट को स्केल से जोड़ें और वो किस लेवल में जा रहे हैं। अगर वो ग्रीन लेवल में है तो इसका मतलब आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं। अगर वो ऑरेंज लेवल में है तो ओवरवेट है। और अगर आपका रेड लेवल्स पे है तो या तो कम भार है या अधिक भार है, तो वो डेंजरस लेवल्स पे है। तो इसलिए ग्रीन लेवल पे रहना सबसे बेस्ट होता है। तो उसके लिए भी आपको ये मैं चित्र दे रही हूँ। अब आता है कि हम जब ये जान लेते हैं कि हम नॉर्मल हैं या ओवरवेट हैं, तो हमें उसी हिसाब से अपने खाद्य को कंट्रोल करना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ यही है कि हमें ये रेशा तत्व सबसे अधिक लेना चाहिए। पानी, रेशा तत्व अधिक लें, खूब सलाद खाएं, सब्जियां खाएं, और कम से कम तले भुने पदार्थ खाएं। और ऐसे चटपटे और स्नैक्स और जंक फूड्स बिल्कुल भी नहीं खाएं। और अधिक शुगर का इस्तेमाल ना करें, मीठे पदार्थ कम खाएं, और तेल तले मीठे पदार्थ और कई ऐसे फूड्स जो कि हमारा मोटापा बढ़ाते हैं और टीवी वगैरह देखते वक्त जो हम खाते हैं उन सबको भी अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे मेन बात यह है कि आपको सलाद और सब्जियों का सेवन अधिक करना चाहिए, और हिसाब से ही ऐसे खाद्य खाने चाहिए जो हमें खाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पूरा घी बंद कर दें, घी भी होना ज़रूरी होता है क्योंकि वो हमारे लिए आवश्यक है। तो घी का भी एक निश्चित अनुपात में, तेल के अनुपात में लेना चाहिए ताकि वो हमारे को प्रभावित नहीं करे, अन्यथा हमारे दूसरे रोग डेवलप हो जाएंगे। एक ज़्यादातर लोगों में ये देखा गया है कि वो डाइटिंग करना चालू कर देते हैं और डाइटिंग में वो खाना बिल्कुल बंद कर देते हैं, जबकि हमारे शरीर को 100 ग्राम प्रतिदिन कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। अगर वो हम नहीं लेते हैं, कम से कम 100 ग्राम अगर हम वो नहीं लेते हैं तो हमारा शरीर किसी और रोग से ग्रसित हो सकता है। और ज़्यादातर डाइटिंग करने के दौरान हम लोग अपनी ऊपर की चर्बी को ही निकाल पाते हैं, जो अंदर जमी हुई है, जो अवयवों पर जमी हुई है, उसको रिमूव नहीं कर पाते हैं। पर अगर हम व्यायाम या हम अपनी एक्सरसाइज या हम अपनी कार्यशैली को बदलें, अधिक कार्य करें, ऊर्जा का खर्च बढ़ा देंगे, तो वो ऊर्जा हमारे लिए ज़्यादा सुरक्षित होगी। अगर हम खर्च करते हैं और नई ऊर्जा बन रही है तो चर्बी जो है वो जमेगी नहीं और वो रिमूव होती जाएगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि कार्य जो है वो ज़्यादा बढ़ाएं, खर्च ज़्यादा बढ़ाएं ऊर्जा का, और उसकी जमा अगर हम खर्च बढ़ाएंगे तो हम एक लिमिटेड अमाउंट में, निश्चित मात्रा में हम उसको कम करें। ऊर्जा जो कैलोरीज़ की जो डिमांड है उसको थोड़ा कम करें। अगर आप 3 रोटी खाते हैं तो 2 रोटी खाइए, 2 रोटी खाते हैं तो 1 रोटी खाइए। तो इस तरीके से हम उस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। एक कई बार ये भी प्रॉब्लम होती है कि इंसुलिन वगैरह की वजह से आपका खाद्य जो है वो पचता नहीं है, डायबिटीज़ है या कोई और रोग है, तो उसका उपचार करने से भी आपका मोटापा कंट्रोल में आ सकता है। अगर हम ड्रग्स वगैरह ले रहे हैं तो वो हमें नहीं लेनी चाहिए। और ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं या जो हम टेम्प्ट होकर विज्ञापनों से जो खाद्य खा रहे हैं वो कतई नहीं खाने चाहिए। तो अगर हम इन सब चीज़ों का कंट्रोल रखेंगे तो हमारा जो मोटापा है वो कंट्रोल रहेगा, और आपका मोटापा धीमे धीमे लंबे समय तक अगर हम ऊर्जा को खर्च करते रहेंगे तो वो घटता जाएगा। तो वो हमारे शरीर पर प्रभाव नहीं डालेगा। और आप लंबे समय तक अगर भूखे या उपवास रख कर मोटापा कम करते हैं तो वो जैसे ही आप उपवास तोड़ेंगे तो वो वापस वो मोटापा बढ़ जाएगा, क्योंकि वो एक हमारी प्रवृत्ति है कि हमारे को वसा को जमा करना होता है। तो इसलिए अपने खाद्य की मात्रा को कंट्रोल करें और विभिन्न प्रकार की सब्जियां लें, फल फ्रूट्स लें और पौष्टिक भोजन लें, और नियमित कार्य को बढ़ाएं और ऊर्जा का खर्च बढ़ाएं। धन्यवाद।